सत पर जाती है, बाप की तिलियन पर बेटी बलिदान चढ़ाती है, बिटिया बलिदान चढ़ाती है। बोली पिताजी हे विधिनाई तो तेरी, ये सती सती की धनी रहे, और जब जब ये जहां में भोला की नहीं बनी रहे, बाबा की नहीं बनी रहे। इतना कहकर के आज सती मैया ने अपने प्राण हवन कुंड में त्याग दिए। कहते हैं भैया इधर जाकर के किसी ने भोले बाबा को बता दिया कि तुम्हारा अपमान हुआ तो सती मैया ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। कहते हैं भोले बाबा जब वहां पर आए हैं, आज भगवान शंकर को पता चला है, क्रोध में आकर के अपनी जटा को उखाड़ा पृथ्वी पर पटका, तो कहते हैं वीरभद्र नाम का गढ़ प्रकट हो गया। आज उसने हाहाकार मचा दिया है। सभी देवता जितने भी हवन कुंड में बैठे थे तो क्या कर रहे परीक्षित महाराज, वो जो गढ़ था ना, वो देवताओं के सर पकड़े उसी हवन कुंड में स्वाहा, पकड़े देवतन के मूड हवन कुंड में स्वाहा, पकड़े देवताओं के सिर हवन कुंड में स्वाहा। कहते हैं अब जो दक्ष महाराज थे बड़े परेशान हुए, मेरा तो यज्ञ हवन ही विध्वंस हो रहा है। कहते हैं भैया सती का जो अंग था उस लाश को उठाया भोले बाबा ने, सुदर्शन चक्र जो था जिस सती के अंग को खट खट से काटता चला गया है। जिस जगह जो अंग गिरा है बड़े बड़े कस्बे बड़े बड़े महानगर बन के तैयार हुए। जिस जगह सती का पीताम्बर गिरा था आज वहां बहुत ही सुंदर पीताम्बरा पीठ तैयार हुई है। तो कहते हैं जिस जगह सती का हाथ गिरा है वहां पर हाथ रस जो शहर है बड़ा सुंदर है। कहते हैं भैया भोले बाबा ने जब अपनी पत्नी की दशा देखी थी तो आंखों में अश्रु आ गए थे, क्योंकि बहुत प्रेम करते थे एक दूसरे से भोले बाबा सती को। सती जी भोले बाबा से बताया है कोई इंसान बना देता है, प्यारे इंसान को इंसान बना देता है, बना देता है, बना देता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान और आप यदि कहीं मार्ग में जा रहे हैं, कहीं मंदिर मिल जाए उसमें प्रभु की प्रतिमा है, मूर्त है, उसे झुक के प्रणाम कर लो। मानो तो देवी है ना पत्थर तो वही कहते हैं पत्थर को भी भगवान बना देता है, पत्थर को भी भगवान बना देता है।
से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कहती हैं भैया इधर दक्ष महाराज का जो सर था वो जल गया था। कहते हैं अब तो देवता सभी भोले बाबा से प्रार्थना करने लगे, बाबा किसी तरह से यज्ञ को पूर्ण करवाइए। तो कहते हैं दक्ष का जो सर था वो जल गया था। भगवान भोलेनाथ ने वीरभद्र से कहा कि जाओ संसार में जो माँ अपने बच्चे को पीठ दे के सो रही हो उस बच्चे का सर लेकर के आओ। तो कहते हैं भैया एक बकरा जो था बकरे का सर ला करके दिया है और दक्ष के सर में फिट किया है, क्योंकि कहते हैं ना दक्ष को अपने ऊपर बड़ा अभिमान था। माता बहने थोड़ी देर की बात है, आरती और प्रसाद लेकर के ही जाएं, क्योंकि आरती प्रसाद का बहुत बड़ा महत्व होता है। सभी भक्तगण शांति से बैठे रहें। कहते हैं भैया दक्ष महाराज के जब सर में बकरे का सर लगाया है, इधर यज्ञ पूर्ण करवाया है। जो सती मैया थी इन्होंने दूसरा जन्म लिया है राजा हिमांचल के महलों में मैया मैना के गर्भ से। कहते हैं जब मैना के गर्भ से जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़ी जब वो बेटी हुई है तो उस बेटी का नाम पड़ा है पार्वती। कहते हैं एक दिन की बात है, देव ऋषि नारद मैया मैना के घर में पहुंचे हैं। तो मैना ने उस कन्या को लिया है, देव ऋषि नारद की गोद में डाल दिया और नारद से बोली है मैया मैना कि महाराज मेरी बिटिया की भाग्य रेखा देख दो, इसके जीवन में आगे क्या होने वाला है और मेरी बेटी का विवाह कहाँ होगा। तो कहते हैं उसी वक्त देव ऋषि नारद बोले हैं त्रिलोक पूज वर पाएगी, त्रिलोक पूज कहलाएगी, पर किसी योग अवधूत जटिल फक्कड़ संग ब्याही जाएगी। तुम्हारी बेटी का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में होगा। तो कहते हैं भैया सभी देवता जो थे, एक दिन की बात है, इधर क्या हुआ मैया पार्वती तपस्या कर रही थी तो सभी देवता पहुंचे, कहने लगे बिटिया इतना कोमल अंग क्यों जला रही हो और किसे मना रही हो। तो कहने लगी थी पार्वती महाराज में भगवान भोलेनाथ को मना रही हूँ। तो उसी वक्त सभी देवतागण जो थे तो कहते हैं संत ऋषि बोले हैं घर द्वार नहीं परिवार नहीं गाँव की मड़ैया भी तो नहीं, अरे जिसके लिए इतना तप कर रही हो आप ऐसा करो विष्णु भगवान के साथ में ही विवाह कर लो, भोले बाबा के पास कुछ नहीं है। तो पार्वती बोली महाराज कोटि जन्म तक रगड़ हमारी और परों संबुनित रहूं कुंवारी, मैं विवाह करूंगी तो भोले बाबा के साथ में। इधर भोले बाबा कैलाश पर्वत पर रहते हैं। आज देवताओं ने भोले बाबा को तैयार किया है और जब वर यानी कि शादी के लिए भैया राजा हिमांचल ने बड़ी प्यारी हिमांचल नगरिया सजवाई है और भोले बाबा जब बारात के लिए तैयार हुए, सभी देवता हैं बारात में चलने के लिए तैयार हुए। तो कहते हैं भैया भोले बाबा जो थे इनकी बारात में भूत चुड़ैल यानी कि जिसे कोई ना अपनाए उसे भोले बाबा अपने साथ में लेके जाते थे। शुक्र शनिचर नाम के जो दो गढ़ थे आज वो भी चलने के लिए तैयार हुए। तो कहते हैं कैलाश पर्वत पर कुछ नहीं था। परीक्षित महाराज पूरे तन पर भस्म का लेप लगाया, मृगछाला को धारण किया, कानों में कुंडल के बदले आज कहते हैं बिच्छू लटकाए हैं, गले में सर्प धारण किए हैं और भोले बाबा आज विवाह के लिए चलने के लिए तैयार हुए। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। कहते हैं इधर